के लिए कहीं को ऊपर से फोन आ जा रहा, साहब का फोन आ जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। लिहाजा हम ये जो जुल्म हो रहा, ये जो गैर कानूनी काम हो रहा, उसके खिलाफ हम लोग बतौर एहतजाज आज एक रोजा भूख हड़ताल बैठे हैं। इसके लिए कि हुकूमत तेलंगाना जो खाली ऐलान कर रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टियों का तहफ्फुज करेंगे, लेकिन केसीआर साहब आपका अमला जाकर देखो कि कितनी बड़ी वक्त के ऊपर लैंड ग्रैबिंग हो रही। और केसीआर साहब ये वादा करे थे, हमारे अजीज पाशा साहब के भी इल्म में लाना चाह रहा हूं कि जैसे ही हम लोग हुकूमत में आ जाएंगे, जो लैंडको हिल्स पे इन लोगों का दावा है गवर्नमेंट की जानिब से, हम फौरी वापस ले लेंगे, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, डिक्लेयर करेंगे बोल के। तो अब वक्त आ गया कि केसीआर साहब की हुकूमत आ गई, फौरी से फौरी अपना जो इनका हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में उसको वापस लेके, जो दरगाह हुसैन चावली रहमतुल्लाह अलैह की 1662 एकड़ जमीन है, वो जमीन वक्फ बोर्ड के हवाले करना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए नारायण साहब की भी हमारे को मदद की जरूरत है, तमाम सियासी जमातों की मदद की जरूरत है कि ये लैंड ग्रैबिंग जो साबिका हुकूमतों में होती है, आज केसीआर के दौर में भी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की भी दौर में ये लैंड ग्रैबिंग हो रही है। लिहाजा हुकूमत की आंख खोलने के लिए हम लोग ये यहाँ पर भूख हड़ताल बैठे हैं कि ये लोगों के खिलाफ आप लोग एक्शन लीजिए। वक्फ का तहफ्फुज तमाम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। लिहाजा आप लोगों से, तमाम नौजवानों से भी गुजारिश है कि वक्फ के तहफ्फुज के लिए अपने आप को बेदार करें और जरूरत पड़ने पे इंशाअल्लाह हम जाके, जैसे कि हमारे सीपीआई के लीडर्स ये बताएं कि अगर वो गवर्नमेंट नहीं तोड़ेंगे, हम जाके शादी खाने में घुस के बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जाके शादी खाने में बैठ के इंशाअल्लाह ताला जो होता वो देखेंगे। वक्फ के लिए गवर्नमेंट कोई काम नहीं करेंगे। हम ये इंतबा देते हैं गवर्नमेंट को कि हम वहां को जाएं और फौरी से फौरी शादी खाने को जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे बनाया जा रहा है, फौरी से फौरी वो शादी खाने को तोड़ के वक्फ बोर्ड के हवाले वो करना बेहद जरूरी है। मैं यही गुजारिशात है कि ये कंप्लेन जो है ना, फौरी से फौरी उसके जो दिया गया है उस ये 52A अमेंडमेंट एक्ट 2013 के तहत फौरी उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करके उसको अरेस्ट किया जाए, लैंड ग्रैबर्स को अरेस्ट करके कोर्ट जेल के हवाले किया जाए और वक्फ का तहफ्फुज किया जाए। मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे सैयद अजीज पाशा साहब इस सिलसिले में जो हमारे रहनुमा हैं, हमेशा से सीपीआई तंजीम, इंसाफ तंजीम, वक्फ प्रोटेक्शन सेल के साथ हमेशा से हमारी पुष्पनाई पर रहे हैं। मैं करोड़गिरी मस्जिद की भी आबादी के वक्त, आबाद करने वक्त भी तमाम सीपीआई के लीडरान बशमूल हमारे सैयद अजीज पाशा साहब की क़यादत में हम लोग वो मस्जिद को भी आबाद करें। आज फिर वो मस्जिद, उस मस्जिद के आसपास की सारी जमीन आपको आवाज दे रही है कि उसके तहफ्फुज के लिए हम सब कब्रबस्ता हो जाएं और इंशाल्लाह हम अजीज पाशा साहब की क़यादत में तहरीक इंसाफ के साथ मिलके, हमारे मुनीर पटेल साहब भी हैं, हमारे मीर अहमद अली साहब भी हैं जो तहरीक इंसाफ के ग्रेटर हैदराबाद के सदर हैं, हमारे यहाँ पर TRS कायद हमारे यूसुफ साहब भी मौजूद हैं, हमारे MA बासित साहब जो कॉन्टेस्टेड MLA कैंडिडेट चारमीनार PDP भी यहाँ मौजूद है, और हमारे सनाउल्लाह साहब TRS के और तेलंगाना प्रजा फ्रंट के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, नईमुल्ला शरीफ साहब भी है, वक्फ एक्टिविस्ट। तमाम लोगों का हम इस्तकबाल करते हुए यही गुजारिश करते हैं, हम सब मिल करके तमाम वक्फ के जायदादों के लिए तहफ्फुज का काम करेंगे। साथ ही साथ जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसको तोड़ने के लिए हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम सब मिलकर जेल भरो तहरीक भी शुरू करेंगे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने कमेंट्स इस चैनल के बारे में आपके अपने ख्यालात भी आप ज़रूर पेश करें।